जो एक तमहीद बंदी है उसमें जो वो लोग हैं ना, वो जो कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि वो अहम नहीं है, हम अहम हैं, आप अहम हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है जो मेरे बारे में जो कुछ कहते हैं, आई डोंट लिसन टू देम, यू नो मी, राइट। हाँ, ये बात है कि दुनिया बात करती है और दुनिया की बातों को अगर हम फोकस कर लें तो मुश्किल होगी ज़िंदगी। तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर औरत, हम मुखातिब हैं ख़वातीन से, लड़कियों से जिनको मसाइल दरपेश हैं ये सारे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है असल इशू पता है क्या है। हमारे दिलों को नहीं पता, हमारे जहनों को नहीं पता, हमारे क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। हम सिर्फ शादी की हद तक आके बन जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि शादी हो गई, बारात हो गई, वलीमा हो गया, उसके बाद जो दिन स्टार्ट होना है उसमें हमने किस तरह से बिहेव करना है अपने इन लॉज के साथ, हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। वी रियली डोंट नो। अब हम उस सिचुएशन में चले जाएंगे, बैठेंगे, अब हम ये वेट करेंगे कि कौन किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करेगा और उसका फिर हमने किस तरह से रिएक्शन देना है। सो द पॉइंट, माय फोकस इज कि हमें इस वक्त औरत को सिर्फ ये बात नहीं कि बेचारी के साथ ऐसा होता है, औरत आज के दौर में उस हद तक बेचारी अब नहीं है, ठीक है। अबाउट टाइम फॉर वुमेन टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। अनफॉर्चुनेटली आजकल के तो मर्दों को क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, शादियां कर लेते हैं बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, उन्हें करना क्या है शादी के बाद, जिम्मेदारी उठाने वाले नहीं हैं हमारे आजकल के मर्द, माजरत के साथ। हम एज अ प्रोफेशनल हम जब काम कर रहे होते हैं, चाहे मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, एक ब्रांड है, व्हाटएवर, आप यहाँ पर मीडिया में काम कर रही हैं, आपको डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांस होंगे, क्या मुझे नहीं होते होंगे? बहुत सारे आप काम कर रही हैं, कई दफ़ा मॉर्निंग शो होस्ट को ये कह दिया जाता है कि अगले महीने से आप नहीं हैं, ये भी एक मसला है। हम जब अपना सब कुछ दुनिया और लोगों के हाथों में दे देते हैं और हमारा तवक्कुल जो है वहाँ से ख़त्म होता है, जब हम कहते हैं मियाँ तो बस मियाँ ही सब कुछ, जबकि हम ये नहीं सोचते कि मियाँ भी उसकी देन है, हमने उसको खुश करने के लिए उसको खुश करना है, हमने सिर्फ उसी को खुश नहीं करना। अगर मेरा बॉस है तो मैंने उसकी हर बात नहीं माननी, मैं वो मानूंगी जो मेरे मुताबिक ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। मैं बात ही करी थी कि हमारी मैं अगर कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे वो अच्छे वर्कर्स हैं जो एकदम से कह देते हैं हम नहीं आ रहे कल। सो यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट अस वर्किंग इन द मीडिया और हमें जवाब मिल जाए, ऐसी नहीं, हर जगह सिचुएशंस हैं। नाउ एस्केप इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग। वो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि हमें क्लैरिटी चाहिए, जुगन क्लैरिटी नहीं है। शादी छोटी उम्र में हो जानी चाहिए। इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट ये है कि जब लड़की ज़रा यंग होती है, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप 12 साल में कर दें, मतलब ये कि 16, 17, 18 जब वो अपनी बेसिक एजुकेशन कर लेती है, 19, 20 व्हाटएवर, जब उस उम्र में ज़रा थोड़ा सा आपका माइंड जो होता है वो बहुत पुख्ता नहीं होता। हम जैसी अब ख़वातीन जो हैं, हम ऐसे पक्के दिमाग लेके बैठे हुए हैं कि अगर हम इस टाइम पे अगर इस तरह का कोई फैसला करें तो अगले बंदे की तो नहीं सुनी जाएगी ना उसको समझने की। ये वो वक्त होता है, ये बेस होती है जब आप यू ग्रो टुगेदर, यू नो, वंस यू ग्रो टुगेदर आपकी लाइक्स डिसलाइक्स सेम हो जाते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट डूइंग व्हाट यू लाइक, life is about doing what we like. Marriage is all about we, us, you know. So जहाँ पर वो फिर ये एक religious, और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। बात ये है, 2-3 रीजंस थे। एक तो ये कि मीडिया का जब इतना प्रेशर पड़ा कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, तो वही जो क्लैरिटी वो मेरी क्या औकात अल्लाह की तरफ से थी कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है व्हाटसोएवर, जब जो भी कॉस्ट उसके लिए पे करनी पड़ती है। एक वो रीज़न था, छोड़ दिया। उसके बाद जब घर बैठी तो आई वाज लाइक, ओह आई डोंट थिंक आई कैन सिट होम एंड नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज जब मैं बैठते हैं आप घर में तो आप बातें इधर गीबत ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप इन्वॉल्व होने का खदशा होता है। व्हेन आई गॉट मैरिड, उसमें उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, ठीक है। और फिर जब मैंने सारा ये अटायर हुआ और सब चेंज हुआ और मैं घर पे बैठ गई तो घर वालों के लिए इंक्लूडिंग आसिफ वाज अ डिफरेंट, आदत नहीं होती ना आपको, आप ऑन योर ओन अपने आप को कर रहे होते हो, ठीक है, आप अपना एक सर्टन खर्चा लेते हैं और ये होते हैं, तो वो शायद वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी फॉर पीपल।
relatives and for him to understand. और मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की औरत रही हूँ, तो अब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किसी के ऊपर अब डिपेंड करना शुरू कर दूं। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी जुगन, कि जब मुझे इस बात का एहसास दिलाया गया कि मतलब फाइनेंस के हवाले से जब आप किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते और फिर बाद में आप हो जाते हो, तो मुझे लगा कि शायद उसमें उसका भी कसूर नहीं है, कसूर मेरा ही है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं। मगर एक वक्त आया कि जब मैंने फैसला किया कि अगर मैं शादीशुदा हूँ और किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारी है तो वो फिर निभाए, मैं अल्लाह की राह में अब ये करना चाहती हूँ। मगर मुझे जब ये फील हुआ कि नो इट्स नॉट ऑन, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे करना है काम। तो मुझे जब यूँ महसूस हुआ कि मतलब मुझे लगा कि जैसे मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर वालों की भी जिम्मेदारी थी। और मैंने वो काम किया जुगन, मैं यहाँ पर बैठ के करती हूँ कि जिसकी मुझे समझ भी नहीं थी। आज भी आई डोंट से दिस, वैसे बहुत ज़्यादा मैं लोगों को कहती हूँ, मगर टीवी के ऊपर मैं ये शायद फर्स्ट टाइम कह रही हूँ, डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ थी नहीं है कि जब मैं अपने लिए करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। अल्लाह की करम नवाजी है कि इस वक्त मैं लोगों के ब्राइडल ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर रही होती हूँ, मैं अबायाज भी डिज़ाइन कर रही होती हूँ, और लोगों को मतलब देयर मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि बस आप करेंगे तो हम पहनेंगे। वो देख रहे होंगे, ज़ाहिर है वो एग्री करेंगे इस बात से। मगर जब आप किसी रीज़न की वजह से कुछ करते हैं तो अल्लाह आपसे वो काम लेता है जिसका आपको कख जिसे कहते हैं ना पंजाबी में नहीं पता होता। तो मुझे कख नहीं पता था डिजाइनिंग का, और अल्लाह ने मुझसे वो काम कराया। दिस इज एन एग्जांपल। ये क्लैरिटी होना औरत की जिंदगी में बहुत कि क्या चाहिए आपको। दूसरी पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ को ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव से स्टार्ट करें, पॉजिटिव से स्टार्ट करें। तीसरी अहम चीज़ वो ये कि हमें अपनी, अगर हम ये समझते हैं कि कोई लोग हमारे मतलब हम किसी की जिम्मेदारी हैं और वो हमारा ये पूरा करे, हमारा हक दे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सर बुलंद करके झंडा खड़े हो जाएं कि जी हमारा ये हक है और आप अपनी और चौथी सबसे अहम चीज़ जो आपके पास है, चाहे वो वक्त है, चाहे आपका जहन है, चाहे आपकी एबिलिटीज़ हैं, चाहे आपका मियाँ है, चाहे आपके बच्चे हैं, और जो कुछ भी आपके पास है उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी कदर करें। ये ना हो कि आपसे वो छूट जाए और किसी और के हाथ में जब जाए तो आपको पता चले कि आपने क्या लूज़ किया। तो देखिए, अब फैसल भाई हैं, आप अगर उनकी कदर नहीं करेंगी ना, तो आप जितनी मर्जी बड़ी जुगन हो जाएं, आप जितना मर्जी बड़ा नाम हो जाए, अगर आप उनकी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगी, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यू हैव टू बी देयर फिजिकली, इमोशनली, मतलब हर लिहाज से बहुत सारे औरत के वो जो हैं फराइज जिसको करना है। आपने अगले के साथ अपने आप को ऐसे कर लिया जोड़ के लिए ना, अगर वो चीज में अगर आप वो नहीं करेंगी तो फिर आप जितनी मर्जी कोई तोप हैं, तो फिर आप एक साइड पे हो जाएंगी। अगर आप वो पूरा नहीं करें, एंड देन ना अल्लाह की बारगाह में आप किसी से सवाल कर सकते हैं, ना उस शख्स की बारगाह में, और दुनिया को भी आप कुछ नहीं। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने तन मन धन और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी हर चीज फिदा की हो। उसके बावजूद अगर आपकी कोई कदर ना करे, फिर वो चीज आपसे चली भी जाए, तो आपको पता होता है कि आई डिड माई बिट, मैंने कर दिया जो मुझे करना था। तो आपका हक क्या है जानिए जरूर, मगर ये भी जानिए कि आपने फ़र्ज़ क्या निभाना है। जिस दिन फ़र्ज़ निभाएंगी बग़ैर मांगे, बातें करना बैठ के बड़ा आसान है, बेचारा बन जाना और किसी को समझना बड़ा आसान है, मगर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, लोगों की कदर करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल है, मगर सुकून मिलेगा इसी में।